दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि हमारा मन कितनी तेजी से इधर-उधर भागता है? आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं, लेकिन एक पल में ही ख्याल कहीं और चला जाता है। पढ़ाई करने बैठते हैं तो फोन की घंटियां खींच लेती है। कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो पुराने अनुभव और चिंता घेर लेती है। और जब परिवार के साथ हो तो भी मन कहीं और ही होता है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बल्कि ये आज की पूरी दुनिया का अनुभव है। हम हर समय व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि हमारी ऊर्जा और समय कहीं खो रहा है। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, अगर हम हर उस काम में पूरी तरह डूब जाएं, जो सच में हमारे सपनों और लक्ष्यों से जुड़ा हो, तो हमारी जिंदगी कैसी हो सकती है? शायद हर दिन हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जी पाएं, हर प्रयास सार्थक लगे और हर उपलब्धि हमें अंदर से उत्साहित कर दे। यही है इस किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का असली संदेश। ध्यान कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, ये एक कला है, एक कौशल है, जिसे हर इंसान अभ्यास और प्रयास से सीख सकता है। लेखक ए सुमन ने इस किताब में बड़ी सहजता से ये बताया है कि फोकस करना केवल काम पूरा करने की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। ये किताब हमें ये नहीं बताती कि ध्यान लगाना कठिन है और केवल कुछ खास लोग ही इसे कर सकते हैं, बल्कि ये हमें दिखाती है कि अगर हम सचमुच चाहें तो अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। ये यात्रा सरल नहीं है, लेकिन इसे रोचक और प्रैक्टिकल बनाया गया है। लेखक ने रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण, कहानियां और वैज्ञानिक तथ्य साझा किए हैं, ताकि हम समझ सके कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि फोकस केवल ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि हम किन चीजों से खुद को दूर रखते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अगर आप इसमें बताए गए विचारों और तकनीकों को अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ गई है, आपके रिश्तों में गहराई आई है और सबसे अहम, आप अंदर से अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगे हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। तैयार हो जाइए अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए। जब आपका ध्यान आपके नियंत्रण में होगा, तभी आपकी जिंदगी भी आपके नियंत्रण में होगी। ये वही मोड़ है, वही पल है, जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। अब समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, अपनी ऊर्जा को दिशा देने का और हर पल को पूरी सजगता और जोश के साथ जीने का। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक शांत सुबह की। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से झांक रही है। हाथ में गर्म चाय का प्याला है और सामने काम की एक लंबी सूची रखी है। आप ठानते हैं कि आज सारे काम निपटा दूंगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है। कभी फोन पर आए नोटिफिकेशन की ओर, कभी किसी पुराने विचार की ओर, तो कभी अचानक किसी अनचाही कल्पना में खो जाते हैं। ये स्थिति सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि लगभग हर इंसान की है। यही वो समस्या है जिसे लेखक ने इस किताब में सबसे पहले पहचाना, ध्यान यानी फोकस की कमी। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं जो जन्म से किसी खास व्यक्ति को मिलती है, बल्कि ये एक ऐसा कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है। जब हम ध्यान लगाना सीख लेते हैं, तो ये हमारी सफलता, खुशी और संतुलन की चाबी बन जाता है। ये सिर्फ काम पूरा करने की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। लेखक ने इस विचार को एक तीरंदाज की कहानी से समझाया। तीरंदाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका लक्ष्य। अगर वो बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो तीर कभी निशाने पर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, उसका हर तीर सही जगह पहुंचता है। हम सब उसी तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास सपने हैं, योजनाएं हैं, लक्ष्य हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? अक्सर नहीं।
क्योंकि हमारा मन चंचल बच्चे की तरह है, हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया तो और भी चुनौतीपूर्ण है। सोशल मीडिया की खींच, ईमेल के लगातार अलर्ट, रिश्तों और काम की जिम्मेदारियां, ये सब हमें बिखेर देते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि सच्ची सफलता इन सब चीजों को पीछे छोड़कर अपने असली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को साध लेते हैं, तो हमें केवल बाहरी उपलब्धि ही नहीं मिलती, बल्कि भीतर की शांति भी मिलती है। ध्यान की शक्ति हमें अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाती है। ये हमें बताती है कि हमारी असली प्राथमिकताएं क्या है और किन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ध्यान बढ़ाने का पहला कदम है आत्मज्ञान। ये समझना कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जैसे ही ये स्पष्टता आती है, आपका ध्यान अपने आप गहराई पकड़ने लगता है। फिर सवाल उठता है, ध्यान को मजबूत कैसे करें? लेखक दो तकनीकों की बात करते हैं, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन यानी ध्यानाभ्यास, मन को शांत करने और ऊर्जा को एक दिशा में लगाने का अभ्यास। जब आप रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार स्थिर होने लगते हैं। आपका दिमाग अब हर छोटी बात पर नहीं भटकता, बल्कि वही पकड़ता है जो सचमुच जरूरी है। माइंडफुलनेस यानी हर पल को जीने की कला। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खा रहे हैं, तो केवल खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी महक, उसका स्पर्श। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह उसी बातचीत में मौजूद रहें। इस तरह वर्तमान क्षण में डूब जाने से आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है और आपका मन अतीत या भविष्य की अनचाही यात्राओं से बचा रहता है। लेखक ध्यान की शक्ति को सिर्फ उत्पादकता से नहीं जोड़ते, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों से भी जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान हमें आत्मविश्वास देता है, हमारे डर और असमंजस को कम करता है और हमें ये एहसास कराता है कि हम अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं। जब आप ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं, तो मानो जीवन आपके नियंत्रण में आ जाता है। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो ध्यान को साधना सीखिए। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें मेहनत और धैर्य चाहिए, लेकिन इसका फल अनमोल है। सोचिए, अगर आप आज से हर काम में पूरे मन से डूब जाएं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, कला हो या रिश्ते, तो कितनी चीजें बदल सकती हैं, कितने सपने पूरे हो सकते हैं जो अब तक अधूरे थे। ध्यान सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत बिखरे हुए विचारों में नहीं, बल्कि केंद्रित ऊर्जा में है। यही ऊर्जा हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल। कल्पना कीजिए कि आपने जीवन में एक बड़ा सपना देखा है। आप किसी प्रोफेशन में करियर बनाना चाहते हैं, या कोई परीक्षा पास करनी है, कोई व्यवसाय खड़ा करना है, या शायद सिर्फ अपने जीवन को अधिक अनुशासित बनाना है। लेकिन जब आप उस सपने की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपा एक शत्रु है। ये है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। लेखक इसे हमारे सपनों का चोर कहते हैं, जो बिना आवाज किए आता है और धीरे धीरे हमारी दिशा बदल देता है। आपने जरूर महसूस किया होगा कि जब भी कोई जरूरी काम करना होता है, तो अचानक कुछ और करने का मन करता है। जैसे ही किताब खोलकर पढ़ाई शुरू की, फोन की घंटी बज उठी और आप सोचने लगे, चलो एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट करना हो और अचानक मन करता है कि एक गाना सुन लें या थोड़ी देर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लें। यही वो पल है जब हम डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस जाते हैं। ये जाल मकड़ी के जाले की तरह है। पहली बार इसमें उलझना आसान लगता है, लेकिन जितना आप इसमें फंसते जाते हैं, उतना बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लेखक बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन केवल हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी प्रभावित करता है। जब आप बार बार अपने फोन को चेक करते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई
या काम ही नहीं रुकता, बल्कि आपका आत्मविश्वास और आत्मनुशासन भी कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे ये आदत आपके दिमाग को इतना व्यस्त बना देती है कि वो गहरे काम के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। ये सब क्यों होता है? लेखक कहते हैं कि इसकी जड़ हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में है। हमारा मस्तिष्क हमेशा आसान और आनंददायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से सोचने में दिमाग को संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वो रास्ता बदलने लगता है। यही वजह है कि जब आपको पढ़ना या कठिन काम करना होता है, तो अचानक दिमाग बहाने ढूंढता है। चलो थोड़ा गेम खेल ले, थोड़ी देर वीडियो देख ले। यही है डोपामाइन ट्रैप। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या कोई मजेदार वीडियो देखते हैं, तो दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन निकलता है, जो हमें खुशी का छोटा सा एहसास देता है। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर ही रहती है और फिर हमें और ज्यादा डोपामाइन चाहिए होता है। इसीलिए हम बार बार फोन उठाते हैं और अनजाने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इस जाल से बाहर निकलना संभव है? लेखक कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। पहला कदम है जागरूकता। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हमें भटकाने वाले ट्रिगर्स कौन से हैं। कभी ये फोन की घंटी होती है, कभी आलस्य, कभी काम में रुचि की कमी। हर बार खुद से पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है? दूसरा कदम है अपने दिमाग को रीसेट करना। इसका मतलब है कि धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। उदाहरण के लिए, कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन बंद कर देना, पढ़ाई या काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि दिमाग बार बार वही आदत दोहराना चाहेगा। लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका ध्यान और फोकस बढ़ रहा है। तीसरा कदम है गहरे काम की आदत डालना। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो दिमाग इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की जगह ही नहीं बचती। इसे ही लेखक ने डीप वर्क कहा है। जब आप किसी कठिन काम को पूरे मन से करने लगते हैं, तो न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आपको उस काम से संतोष भी मिलता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ करियर और पढ़ाई को प्रभावित नहीं करता, ये हमारे रिश्तों को भी कमजोर करता है। सोचिए, आप परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन मन बार बार फोन पर है। ऐसे में क्या आप सचमुच उन पलों को जी पा रहे हैं? क्या आप अपने प्रियजनों की बातों को सुन पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें अकेला कर देता है, हमें वर्तमान से काट देता है और धीरे धीरे हमारी खुशी भी छीन लेता है। लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि फोकस केवल सफलता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बार बार डिस्ट्रैक्शन में फंसते रहेंगे, तो न तो अपने सपनों को पा सकेंगे और न ही रिश्तों का आनंद ले पाएंगे। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि डिस्ट्रैक्शन हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे या आप इसे पहचान कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अभी से शुरुआत करें। अपने समय को पहचानें, अपने ट्रिगर्स को समझें और गहरे काम में डूबने की आदत डालें, क्योंकि अंत में आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3, ध्यान का विज्ञान। दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग सचमुच एक अद्भुत चमत्कार है। ये 24 घंटे बिना थके काम करता है। हमारे हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को आकार देता है। लेकिन यही अद्भुत दिमाग अक्सर हमारी सबसे बड़ी परेशानी भी बन जाता है। हम सोचते हैं कि दिमाग इतना शक्तिशाली है, फिर भी क्यों बार बार भटक जाता है? क्यों जब हम किसी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, तो वो बार बार अलग दिशा में खिंच जाता है? लेखक कहते हैं कि इसका जवाब हमारे दिमाग के स्वभाव में छुपा है। सोचिए, दिमाग को अगर आप एक घने जंगल से तुलना करें, तो ये पूरी तरह सटीक बैठता है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता किसी विचार, किसी आदत या किसी भावना का प्रतीक है। जब हम किसी काम पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारा दिमाग उसी काम से जुड़े रास्तों पर चलता है। जितना हम उस काम को दोहराते हैं, उतना ही वह रास्ता गहरा
और मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर हम बार बार अलग अलग रास्तों पर चलें तो दिमाग भटकने लगता है। यही कारण है कि जिन कामों की आदत हम बार बार डालते हैं वे आसान लगते हैं, और जिन कामों को नजरअंदाज करते हैं उन पर ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है। आज की डिजिटल दुनिया ने इस जंगल को और उलझा दिया है। हर सेकंड मोबाइल पर कोई संदेश आता है, सोशल मीडिया का नया नोटिफिकेशन बजता है, या फिर कोई नया वीडियो सामने आ जाता है। ये सब हमारे दिमाग को लगातार अलग अलग रास्तों पर खींचते रहते हैं। इस वजह से हमारा ध्यान स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन लेखक हमें एक जादुई अवस्था के बारे में बताते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं और कहानी इतनी रोचक है कि आपको आसपास की दुनिया का भान ही नहीं रहता। या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और काम इतना गहरा हो जाता है कि अचानक महसूस होता है कि कई घंटे बीत गए। यही फ्लो स्टेट है। इस अवस्था में हमारा दिमाग पूरी तरह से एक दिशा में केंद्रित होता है और ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग स्वभाव से ही नई चीजों की ओर आकर्षित होता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो हर आवाज, हर हरकत उस समय जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकती थी। अगर कोई झाड़ी हिली तो तुरंत ध्यान देना पड़ता था। शायद कोई जानवर हो, शायद कोई खतरा। यही आदत हमारे अंदर आज भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जंगल की जगह इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ले ली है। लेकिन दिमाग की आदत वही है, हर नए नोटिफिकेशन पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। लेखक बताते हैं कि हमारा ध्यान दो प्रकार का होता है। पहला है सक्रिय ध्यान यानी एक्टिव फोकस, जब आप किसी काम को जानबूझकर पूरी एकाग्रता से करते हैं। दूसरा है स्वचालित ध्यान यानी ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका मन बिना चाहे भटकने लगता है। चुनौती यह है कि दिमाग स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक फोकस की ओर झुकता है, क्योंकि ये आसान है और तुरंत सुख देता है। जैसे ही आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, डोपामाइन निकलता है और आपको आनंद का छोटा सा एहसास होता है। लेकिन यही आनंद आपको गहरे और कठिन कामों से दूर ले जाता है। यहीं पर ध्यान की असली परीक्षा शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब है दिमाग को प्रशिक्षित करना। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जब आप अपने काम में जुनून और मकसद जोड़ते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसी पर केंद्रित हो जाता है। सोचिए, जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, तो क्या सिर्फ शब्द देखते हैं? नहीं, आप उसमें खो जाते हैं। उसी तरह, जब आप अपने काम में भावना और उद्देश्य डालते हैं, तो ध्यान टिकना आसान हो जाता है। फोकस का विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग आदतों से चलता है। अगर हम लगातार डिस्ट्रैक्शन को पोषित करेंगे, तो वो आदत बन जाएगी। लेकिन अगर हम धीरे धीरे खुद को गहरे काम की आदत डालेंगे, तो दिमाग उसी दिशा में ढल जाएगा। ये बिल्कुल मांसपेशियों की तरह है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ध्यान केवल काम तक सीमित नहीं है, ये हमारी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी तय करता है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है, तो चाहे आपके पास समय और ऊर्जा कितनी भी हो, आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान केंद्रित है, तो थोड़े समय में भी बड़े काम पूरे हो सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान को ऊर्जा का सबसे कीमती संसाधन कहा गया है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि दिमाग को समझना और प्रशिक्षित करना जरूरी है। अगर आप इसे अपने आप पर छोड़ देंगे, तो ये आपको छोटे छोटे सुखों में उलझा देगा। लेकिन अगर आप इसे दिशा देंगे, तो ये आपको असाधारण उपलब्धियां दिला सकता है। आपका ध्यान ही आपका भविष्य है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को अक्सर बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। लोग कहते हैं कि जो एक साथ कई काम कर लेता है, वही सफल होता है। लेकिन लेखक हमें एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। मल्टीटास्किंग असल में एक झूठा भ्रम है। ये हमें ये तो महसूस कराता है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हम अपने लक्ष्य से और दूर जाते हैं। सोचिए,
आप एक साथ 3 काम कर रहे हैं। रसोई में खाना बना रहे हैं, साथ ही ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे की बात भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि आप बहुत कुशल हैं और सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग इन कामों को एक साथ नहीं कर रहा। वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा है। ये स्विचिंग ही असली समस्या है। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं, तो आपके दिमाग की थोड़ी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वैज्ञानिक इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। यानी जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, तो आपके ध्यान का एक हिस्सा पिछले काम में अटका रह जाता है। नतीजा ये होता है कि आप किसी भी काम में पूरी तरह नहीं डूब पाते। इसी वजह से मल्टीटास्किंग का परिणाम ये निकलता है कि आपका खाना अधका रह जाता है, ईमेल में गलतियां हो जाती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया में आपके काम की गुणवत्ता गिरती है और मानसिक थकान बढ़ती है। आप सोचते हैं कि आपने समय बचाया, लेकिन वास्तव में आपने ऊर्जा गंवाई और नतीजे खराब किए। लेखक बताते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें एक झूठी उम्मीद देता है। ये ऐसा लगता है जैसे हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा देता है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब हम उसी काम पर टिके रहते हैं, तो न केवल वो जल्दी पूरा होता है, बल्कि बेहतर परिणाम भी देता है। इसी अवस्था को लेखक फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय और ऊर्जा दोनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। आपने जरूर अनुभव किया होगा कि जब आप किसी रोचक काम में खो जाते हैं, तो वो काम न सिर्फ जल्दी होता है, बल्कि उसमें संतोष भी मिलता है। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए सबसे पहले मल्टीटास्किंग के भ्रम को तोड़ना जरूरी है। लेखक हमें एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि आज का दिन संगठित तरीके से बिताएंगे। आप पहले तय करते हैं कि सुबह मीटिंग्स पूरी करेंगे, फिर ईमेल चेक करेंगे और उसके बाद परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप हर काम को अलग अलग समय पर करते हैं, तो आपका दिमाग पूरी शक्ति से उसी पर केंद्रित होता है। आप अधिक उत्पादक होते हैं और मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। यही है सिंगल टास्किंग का जादू। लेखक कहते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना सबसे पहला कदम है। आपको ये तय करना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप प्राथमिकता के आधार पर एक एक करके काम करते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर नतीजे पाते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतुलन भी बना पाते हैं। यही संतुलन असली खुशी और सफलता की कुंजी है। एक भावुक कहानी यहाँ लेखक साझा करते हैं। एक छोटा बच्चा हर दिन अपने पिता से शिकायत करता था कि वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उसके लिए समय ही नहीं है। एक दिन पिता ने ठान लिया कि वे पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएंगे। उन्होंने फोन बंद कर दिया, काम से दूरी बनाई और केवल बेटे पर ध्यान दिया। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि बेटा कितना कुछ कहना चाहता था और वे पहले कभी सू ही नहीं पाए थे। उस दिन पिता पुत्र का रिश्ता और मजबूत हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में केवल एक काम पर ध्यान देते हैं, तो हम न सिर्फ उस काम में सफल होते हैं, बल्कि रिश्तों और जीवन में भी गहराई ला पाते हैं। मल्टीटास्किंग हमें केवल भ्रमित करता है। अगर हम सचमुच सफल होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हर काम को पूरे मन और समर्पण से करें। लेखक बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ऊर्जा सीमित है। अगर हम इसे कई दिशाओं में बांटेंगे, तो ये बिखर जाएगी। लेकिन अगर हम इसे एक ही दिशा में लगाएंगे, तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम मल्टीटास्किंग की आदत को छोड़ें और सिंगल टास्किंग अपनाएं। इस अध्याय का संदेश साफ है। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। असली ताकत उसी में है कि हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक संतुलित, अधिक सार्थक और अधिक सफल बना सकते हैं। चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुल तकनीक। हम सबने ये अनुभव किया है कि ध्यान बनाए रखना कितना कठिन होता है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी का कोई प्रोजेक्ट हो या निजी जीवन का कोई काम,
अक्सर मन भटक जाता है। कभी पुराने ख्याल घेर लेते हैं, कभी फोन की घंटी खींच लेती है, कभी अचानक मन करता है कि कुछ और ही कर लें। लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में माइंडफुलनेस यानी सजगता एक जादुई औजार की तरह काम करती है। ये केवल ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं, बल्कि हर पल को जीने और गहराई से महसूस करने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, बिल्कुल शांत। लेकिन अचानक हवा चलती है और उसमें लहरें उठने लगती है। हमारा दिमाग भी ठीक इसी झील जैसा है। जब तक कोई चिंता, कोई बाहरी शोर या कोई अधूरा विचार हमें नहीं घेरता, हम शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये व्यवधान आते हैं, हमारे भीतर हलचल शुरू हो जाती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि इस झील को कैसे स्थिर रखा जाए, यानी अपने विचारों को कैसे पहचानें, स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे शांत करें। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस की शुरुआत सबसे सरल चीज से होती है, सांस। जब भी ध्यान भटके, एक पल रुककर गहरी सांस लें और महसूस करें कि हवा कैसे आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ये साधारण सा अभ्यास आपके शरीर को भी आराम देता है और दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस ले आता है। यही वो बिंदु है जहां से आपका ध्यान मजबूत होना शुरू होता है। इसके बाद माइंडफुलनेस हमें अपने इंद्रियों की सजगता पर ध्यान देना सिखाती है। जब आप टहल रहे हो तो अपनी चाल को महसूस करें। पैरों के नीचे जमीन की कठोरता या नरमी को जानें। आसपास के पेड़ों की हरियाली को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें, हवा की सरसराहट महसूस करें। जब आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन उन अनचाहे विचारों से मुक्त होने लगता है जो आपको बोझिल बना रहे थे। एक और अहम बात जो माइंडफुलनेस सिखाती है, वो है बिना जजमेंट के सोचना। अक्सर हम हर विचार को अच्छा या बुरा, सही या गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस हमें बताती है कि विचार केवल विचार हैं। उन्हें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। उन्हें दबाने या बदलने की कोशिश न करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर मानसिक स्वतंत्रता बढ़ती है और दिमाग पर से बोझ उतरने लगता है। लेखक इस तकनीक के महत्व को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान बार बार फोन की ओर जा रहा है। अगर आप माइंडफुलनेस अपनाएंगे, तो आप खुद को याद दिला सकते हैं कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है और अभी आपका पूरा ध्यान इसी पर होना चाहिए। जैसे ही आप खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाते हैं, आपका ध्यान गहरा हो जाता है और काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। माइंडफुलनेस का असर केवल काम पर ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा सोचने समझने का ढंग बिगड़ जाता है। गुस्सा, चिंता या डर हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो हम इन भावनाओं को संभालना सीखते हैं। हम उन्हें पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे शांत कर लेते हैं। इससे हमारी सोच स्पष्ट होती है और निर्णय बेहतर होते हैं। लेखक कहते हैं कि माइंडफुलनेस केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप इसे रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं, तो ये आपको हर काम में मदद करती है। आप न केवल अधिक केंद्रित होते हैं, बल्कि जीवन का आनंद भी गहराई से लेने लगते हैं। हर बातचीत में, हर रिश्ते में, हर पल में आपकी उपस्थिति असली और पूरी होती है। यही उपस्थिति आपको अंदर से संतुलित और बाहर से सफल बनाती है। अंत में लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि ध्यान केवल दिमाग का खेल नहीं, बल्कि पूरे जीवन का आधार है। जब आप माइंडफुलनेस के जरिए ध्यान लगाना सीखते हैं, तो आप अपने सपनों को पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं और साथ ही अपने जीवन को पूरी तरह जी पाते हैं। ये केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता और खुशी का मार्ग है। चैप्टर 6 डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित कैसे करें। हम आज ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर क्षण किसी न किसी डिजिटल डिवाइस से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही पहला हाथ मोबाइल की ओर बढ़ता है और रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी वही होती है। ये डिजिटल युग हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है,
लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि यही दुनिया धीरे धीरे हमारा ध्यान और हमारी मानसिक शांति हमसे छीन रही है। आज हमारा ध्यान एक तरह की कमोडिटी बन चुका है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट की अनगिनत तरकीबें हमें आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। हर नोटिफिकेशन, हर नया संदेश, हर चमकता हुआ आइकन हमें हमारी वास्तविकता से दूर खींच ले जाता है। जब हम बार बार इस जाल में फंसते हैं तो केवल हमारी प्रोडक्टिविटी ही नहीं घटती, बल्कि हमारी आत्मा भी थक जाती है। हमें लगता है कि हम समय तो बिता रहे हैं, लेकिन भीतर से खाली और बेचैन महसूस करने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक कला है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आप अचानक सीख लें, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास से आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकनीक को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है। असली चुनौती यह है कि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। कल्पना कीजिए कि आप अपने फोन को एक तरफ रखकर केवल 15 मिनट किसी काम पर ध्यान लगाते हैं। शुरू में यह कठिन लगेगा। आपका दिमाग तुरंत किसी नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागना चाहेगा। आपको बेचैनी होगी, जैसे कुछ छूट रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस आदत को मजबूत करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप उस काम में कितने गहरे उतर सकते हैं। ये 15 मिनट आपके लिए उतने मूल्यवान साबित होंगे, जितना शायद कई घंटे बिना फोकस के बिताने से भी न मिल पाए। लेखक इस अध्याय में एक प्रेरणादायक कहानी साझा करते हैं। एक व्यक्ति जो दिन भर की भागदौड़ से बहुत थक चुका था, उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट वो बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन ये उसे असंभव लगा। हर 5 मिनट बाद वो फोन उठाने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि यही 30 मिनट उसके दिन का सबसे कीमती हिस्सा बन गए। इन पलों में उसने खुद को शांत पाया, अधिक रचनात्मक महसूस किया और सबसे खास बात, अपने परिवार के साथ ज्यादा जुड़ाव पाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ काम पर टिकना नहीं है। इसका असली अर्थ है हर पल को गहराई से जीना। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों तो पूरी तरह वहां मौजूद रहें। जब आप भोजन कर रहे हों तो हर स्वाद, हर सुगंध को महसूस करें। जब आप प्रकृति में हों तो हवा, पेड़, आसमान की खूबसूरती को पूरी सजगता से जिए। यही है डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करने का रहस्य, खुद को बार बार वर्तमान क्षण में वापस लाना। लेखक ये भी बताते हैं कि तकनीक बुरी नहीं है। असल समस्या ये है कि हम उसके गुलाम बन जाते हैं। अगर हम इसे अपने नियंत्रण में रखें तो ये हमारे जीवन को आसान बनाती है। लेकिन अगर हम इसके नियंत्रण में चले जाएं, तो ये हमारी शांति और उत्पादकता दोनों छीन लेती है। इसलिए फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम नोटिफिकेशंस के पीछे भागते रहेंगे या खुद को समय देकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर एक सार्थक जीवन जिएंगे? इस अध्याय का सार यही है कि डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना किसी विलासिता की चीज नहीं बल्कि आवश्यकता है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हमारी जिंदगी लगातार बिखरी हुई और थकी हुई महसूस होगी। लेकिन अगर हम सचेत होकर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो हम न सिर्फ सफल होंगे, बल्कि हर पल को जी भी पाएंगे। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण, सही तरीके से फोकस करें। जीवन में लक्ष्य तय करना आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इसे स्पष्ट और सही तरीके से करना बहुत बड़ा काम है। बहुत लोग सपने देखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, पर जब बात उन्हें हकीकत में बदलने की आती है तो दिमाग भटक जाता है। लेखक बताते हैं कि असली फोकस तभी आता है जब आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य और आपके लिए प्रेरक हो। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी सड़क पर यात्रा पर हैं। अगर आपके पास कोई नक्शा नहीं है तो कितनी ही कोशिश करें, आप सही रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक उसी तरह जब जीवन में लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं तो चाहे आप कितनी मेहनत करें, ध्यान लगातार भटकता रहता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं होते। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण केवल मैं सफल होना चाहता हूं या मैं अमीर बनना चाहता हूं
जैसे सामान्य कथनों तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य वो होता है जो सटीक, स्पष्ट और समयबद्ध हो। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो लक्ष्य होना चाहिए, मैं अगले 3 महीनों में गणित के सभी चैप्टर पूरे करूंगा और हर सप्ताह का टेस्ट पास करूंगा। इस तरह लक्ष्य ठोस हो तो दिमाग अपने आप उसे पाने के लिए मार्ग तय करता है। सिर्फ लक्ष्य तय करना ही पर्याप्त नहीं है। लेखक बताते हैं कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी जरूरी है। बड़े लक्ष्य इंटिमिडेटिंग होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे पूरे साल में एक किताब लिखनी है, तो दिमाग घबरा जाता है और भटकने लगता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे हिस्सों में बांट दें, आज सिर्फ पहला चैप्टर लिखना है, कल दूसरा, तो काम आसान लगता है और फोकस अपने आप आता है। लेखक ये भी बताते हैं कि लक्ष्य केवल दिमाग का खेल नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य से जुड़े भावनात्मक कारण को समझते हैं, तो फोकस और मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप सिर्फ परीक्षा पास करना चाहते हैं, या उसके पीछे आपका सपना है कि आप अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं। जब भावनाएं जुड़ती हैं, तो दिमाग अपने आप उस लक्ष्य की ओर ऊर्जा लगाना शुरू कर देता है। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण तकनीक बताते हैं, प्राथमिकता तय करना और टाइम ब्लॉकिंग। मतलब, हर दिन के लिए यह तय करना कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और उसे पूरा करने के लिए समय अलग रखा जाए। जब आप समय को ब्लॉक कर देते हैं, तो दिमाग जान जाता है कि इस समय केवल एक काम ही किया जाएगा। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या अन्य विचलन को इस समय में अनुमति नहीं है। यही तरीका फोकस को मजबूती देता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक युवा लेखक हर दिन 3 घंटे लिखाई के लिए अलग करता है। वो तय करता है कि इस समय कोई भी बाहरी चीज उसे भटकाने नहीं देगी। शुरू में ये कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। उसके दिमाग को पता चल जाता है कि ये समय केवल लिखाई के लिए है। नतीजा ये होता है कि उसने 1 साल में अपनी किताब पूरी कर ली और अनुभव किया कि फोकस और लक्ष्य स्पष्ट होने पर असंभव काम भी संभव हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक बताते हैं, वो है अवरोधों की पहचान और उन्हें हटाना। अक्सर हम सोचते हैं कि बस मेरी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान भटकाने वाले अवरोधों को पहचानना और उन्हें दूर करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे फोन को साइलेंट पर रखना, ईमेल को सिर्फ तय समय पर चेक करना, या ध्यान भटकाने वाले लोगों से थोड़ी दूरी रखना। जब आप इन अवरोधों को कम करते हैं, तो आपका फोकस अपने आप गहरा हो जाता है। लेखक ये भी याद दिलाते हैं कि लक्ष्य निर्धारण और फोकस केवल काम और पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। स्वास्थ्य, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास। जब आप स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं और फोकस बनाए रखते हैं, तो हर क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। आपका जीवन संतुलित, अधिक सार्थक और अधिक सफल बन जाता है। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि फोकस और सफलता का सबसे बड़ा हथियार है स्पष्ट और प्रेरक लक्ष्य। जब आप अपने लक्ष्य को समझते हैं, छोटे हिस्सों में बांटते हैं, अवरोधों को कम करते हैं और उसे पाने के लिए समय निर्धारित करते हैं, तो दिमाग अपने आप पूरी शक्ति लगाता है। यही वो जादू है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व, डीप वर्क कैसे करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर काम गहराई और फोकस से भरा हो। एक ऐसी दुनिया जहां आपका दिमाग शोर-शराबे, अनावश्यक विचारों और लगातार व्याकुल करने वाले तत्वों से मुक्त हो और केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहे। यही वो कौशल है जिसे आज के समय में डीप वर्क कहा जाता है। डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये एक कला है। ये कला आपको साधारण से असाधारण इंसान बना सकती है। गहरी सोच का असली मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह से किसी एक काम में झोंक देना। ये वो अवस्था है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये किसी भी साधारण कार्य को असाधारण बनाने की क्षमता रखता है।
आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल या फिर हमारा खुद का मन जो बार बार दूसरी चीजों की ओर खींचता है। ऐसे समय में गहरी सोच का अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप केवल बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त करते, बल्कि आपकी मानसिक क्षमता भी विकसित होती है। गहरी सोच हमें हमारी असली क्षमता का अनुभव कराती है। ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और कुछ नया, कुछ अद्भुत बनाने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारा ध्यान बिखेर रखा है, गहरी सोच ही वो हथियार है जिससे आप भीड़ में अलग खड़े हो सकते हैं। डीप वर्क करने के तरीके। एक, शोर को शांत करें। डीप वर्क के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर और बाहर के शोर को शांत करना होगा। ये शोर केवल बाहरी आवाजों का नहीं है, बल्कि आपके मन में चल रहे अनावश्यक विचारों का भी है। अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए आपको नियम बनाने होंगे। दो, विचलन से बचें। अपना फोन, सोशल मीडिया और अन्य सभी तरह के रुकावटें दूर रखें। किसी ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूब सकें। ये आपके लिए एक पवित्र स्थान जैसा होना चाहिए। तीन, समय निर्धारित करें। गहरी सोच के लिए नियमित समय निकालें। यह समय केवल आपका होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा कोई भी चीज आपका ध्यान भंग न कर सके। यह समय आपका पवित्र समय है, बस आप और आपका काम। चार, धैर्य रखें। डीप वर्क एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, क्योंकि आपका दिमाग हर समय तेजी से दूसरी चीजों की ओर खींचता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी आदत डालते हैं तो ये प्रक्रिया आसान और सुखद लगने लगती है। गहरी सोच का लाभ। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो ये केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता ही नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, मानसिक शांति और ऊर्जा स्तर को भी नई ऊंचाई पर ले जाता है। ये वो अवस्था है जब आप अपने काम के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूबा होता है। कल्पना कीजिए, यदि आप हर दिन केवल 1 घंटा गहराई से सोचने और काम करने में लगाएं, तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो अपने काम में महारत रखता है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को पहचाने लगेंगे। डीप वर्क सिर्फ तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान का सही उपयोग कर सकते हैं। यह आपको खुद को बेहतर बनाने, अपनी सोच को गहरा करने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई और केंद्रित सोच लाना चाहते हैं, तो डीप वर्क को अपनाएं। ये केवल आपको सफल बनाने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपको ऐसा इंसान बनाएगा जो अपनी सोच, अपने काम और अपनी रचनात्मकता से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। याद रखें, आपकी सफलता की यात्रा आज ही शुरू होती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें।